सब कुछ न कुछ सीट ले आएंगे, गठबंधन की सरकार बनेगी, सबके थोड़े थोड़े सीट्स आएंगे, खिचड़ी बनेगी खिचड़ी। अच्छा, ऐसा लग रहा है तुम्हें वहां पे। हाँ, यू आर फ्रॉम पूर्ण बहुमत बिहार? किसी को नहीं आ रही जी। अच्छा, यू बिलोंग्स टू बिहार। अच्छा, जी तुमने तो कर दिया होगा इलेक्शन में, अभी कर दिया वोटिंग या थर्ड फेज वाले में करना है? क्या है तुम्हारा, कहाँ पे रहते हो? कर दिया है, ओके डन, गुड, कूल। मुस्कान, सावन, कंचन, विशाखा, वीर, अस्पर्श, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम। की जाए स्टार्ट क्लास। यस मैम। लास्ट टाइम का याद है कुछ कि क्या हम लोगों ने पढ़ाई की थी लास्ट टाइम, मतलब वेयर वी लेफ्ट एक्चुअली? मैम शायद वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ रहे थे हम, और आपने सेट टीम बर्नर्स ली के बारे में आप बता रहे थे। राइट। तो क्या बताया था अभी तक, जितना बताया था? मैम आपने वर्ल्ड वाइड वेब की डेफिनेशन बताई। उसके बाद ये बताया था 1989 में सर टिम बर्नर्स-ली ने इसे पहली बार इसकी खोज की, और ये ही लिव्ड इन लंदन एंड ही वाज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट। Right. Then he started this, basically the thought. Who यस मैम। invented this thought? Basically, it's a kind of thought ना. Whenever some invention happens, what happens? वो कैसे आती है? कोई भी discoveries होती हैं, कोई भी invention होता है, वो कैसे आता है? किसी भी idea से आता है ना invention, right? For example, जैसे जे अभी कह रहा है कि मैंने अपना YouTube चैनल खोला, ठीक है? ये आइडिया आया दिमाग में, एंड देन ही ओपनड हिज ओन यूट्यूब चैनल, राइट? सो किसी भी चीज की शुरुआत के लिए आपको एक आइडिया चाहिए होता है, एक कॉन्सेप्ट चाहिए होता है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, एंड एक थॉट प्रोसेस के हिसाब से जब आप चलते हो तो आपका इन्वेंशन होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसका मतलब क्या है बेसिकली? मैंने शायद लास्ट टाइम आई थिंक डेफिनेशन में डिस्क्राइब तो किया था लिटिल बिट, अगर कोई मेरे को थोड़ा सा रिवाइज करवा दे ताकि पूरी क्लास को रिवीजन हो जाए हल्का सा, फिर मैं बताती हूँ आगे का। व्हाट एग्जैक्टली वर्ल्ड वाइड वेब, उसको आप जैसे ही सुनते हो वर्ल्ड वाइड वेब वर्ड, सबसे पहले क्या क्लिक करता है माइंड में, क्या है एग्जैक्टली? यस शुभम, एनीवन? यस मैम, क्या इट इज अ सबसे पहले क्या क्लिक करता है? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स हाँ ठीक है, और उसके अलावा? that are that are connected to each other and share information and allow communication around the world. राइट। सो It इसका is अगर हम हिंदी में डिस्क्राइब करना चाहे तो क्या another करेंगे? another way to describe इंटरनेट ही तो डब्ल्यू है मैम, इंटरनेट को ही बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ, बेसिकली क्या है, हमारा जब इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो इंटरनेट का एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज के थ्रू ही इंटरनेट की शुरुआत हुई। इंटरनेट को बेसिकली अगर हम बात करें तो इंटरनेट जो है एक लैंग्वेज के थ्रू चला, ठीक है, स्टार्ट हुआ। तो जो लैंग्वेज बेसिकली है, जो आपको एक कम्युनिकेशन के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, जो इंटरनेट की लैंग्वेज है, एंड देन द योर लैंग्वेज, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, दैट्स कॉल्ड अ वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली इंटरनेट की जो लैंग्वेज है, मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी जे लास्ट टाइम वर्ल्ड वाइड वेब की? मैम लास्ट टाइम आपने लिखा था वर्ल्ड वाइड वेब इज अनदर वे टू डिस्क्राइब इंटरनेट विच इज अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स that are connected and that share information and allow communication all around the world. राइट, ठीक है। अब ये जो कम्युनिकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, ये कैसे होता है? ये एक लैंग्वेज के थ्रू होता है। एंड इंटरनेट का लैंग्वेज क्या है? एनीवन? इंटरनेट का जो लैंग्वेज है बेसिकली वो क्या है? मैंने लास्ट टाइम बताया था आई थिंक। HTTP, याद किसी को, किसी ने नाम सुना है HTTP? HTTP किसी ने नाम सुना है? URL सुना है? URL सुना है? यस मैम। कौन बोला? सावन बोला? नहीं, कनव। कनव, यस कनव। सो HTML जो है बेसिकली, ये HTTP या फिर URI, ये सब क्या है? दीज आर द काइंड ऑफ कोड्स, ठीक है, जो बेसिकली एक इंटरनेट की लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं।
अब अगर हम बात करें सबसे पहले HTML का, HTML का फुल फॉर्म क्या है? 3 चीजें इंटरनेट लैंग्वेज के अंदर आती हैं। ये आप चाहो तो एक वन लाइनर है, लिख लो अगर इफ यू हैव लाइक पेन एंड पेपर हैंडी। इन फ्यूचर अगर फुल फॉर्म या फिर हल्का सा डिस्क्रिप्शन अगर कोई चाहे बताना, मतलब एग्जाम में अगर आता है तो यू विल बी लाइक इजिली आंसर कर पाओगे उसको। तो HTML क्या है? HTML की क्या फुल फॉर्म है? कोई एनीवन वांट टू guess or try, give it a try? HTML. Hypertext machine language. Not machine language, it's markup language. J ने आंसर दिया है. So J, it's markup language. So लिख लो. मैम Hyper. शुभम ने. Okay, शुभम hypertext markup language. So markup का क्या मतलब होता है? Markup is like formatting. ठीक है? मार्कअप जो है उसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, फॉर्मेटिंग। मार्कअप का मतलब है फॉर्मेटिंग, यानी कि जो लैंग्वेज जो है फॉर्मेट की जाती है वेब के लिए, द काइंड ऑफ लैंग्वेज विच वी फॉर्मेट फॉर द वेबसाइट और वेब, दैट्स कॉल्ड HTML, सॉरी। ठीक है गाइस, इतना लिख लो। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एंड मार्कअप के साथ में ब्रैकेट में लिख लेना फॉर्मेटिंग, ताकि याद रहे कि मार्कअप का मतलब क्या है। बेसिकली जस्ट टू ईज द वर्ड, मार्कअप का मतलब है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर्मेटिंग का मतलब तुम्हें एकदम वर्ड सुनोगे तो समझ आ जाएगा क्या करना होता है। फॉर्मेट करना क्या होता है? किसी भी चीज को, किसी भी लैंग्वेज को फॉर्मेट करना, यानी कि किसी भी वेब लैंग्वेज को बेसिकली फॉर्मेट करना ही एक तरह से HTML हमारा कहलाता है। उसके बाद क्या आता है? सेकंड नंबर है URL। ठीक है, लिख लो URL। URL की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म UNIFORM, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। ठीक है, अब URL क्या है? URL इज एड्रेस, इट्स वेब एड्रेस, जो कि आपको कह सकते हो कि डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम द HTML, यानी कि जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट्स के लिए या वेब मेकिंग के लिए, बेसिकली वेबसाइट्स को मेकिंग करने के लिए HTML का इस्तेमाल होता है। उसको हम अगर URL की बात करें तो वो एक काइंड ऑफ आइडेंटिफायर है। बेसिकली आप लिख सकते हो अ काइंड ऑफ एड्रेस व्हिच आइडेंटिफाइज, अ काइंड ऑफ एड्रेस, URI के आगे लिख लेना छोटा सा डिस्क्रिप्शन, इट्स अ काइंड ऑफ एड्रेस that is unique and used to identify the resources of the web. अब रिसोर्सेज ऑफ द वेब क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर किसी भी चीज में कोई भी सर्च करना होता है इंटरनेट के ऊपर, तो आप क्या डालते हो? सबसे पहले URL ही डालते हो। किसी भी चीज का डालना होता है HTTPS, गूगल ही डालना है तो google.com, दैट्स कॉल्ड URI। क्या करता है वो आपका एक तरह से एक वेब का सोर्स जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, एंड देन आपके पास उस वेब के थ्रू इंफॉर्मेशन को भेज रहा है। ठीक है, अब थर्ड आता है HTTP। लिख लो HTTP, थर्ड नंबर। मुस्कान, आपका भी चेहरा नहीं दिख रहा है, सावन का भी नहीं दिख रहा है। ये सब लोगों ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है क्या? विशाखा भी नहीं दिख रही। ठीक है, सो HTTP क्या होता है? HTTP इज हाइपर टेक्स्ट। हाँ जी, बोलो, कौन बोल रहा है? एनीवेज, HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट, लिख लो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP is hypertext transfer protocol. अब इसका क्या मतलब है HTTP का? HTTP क्या करता है? अब ठीक है,
सबका ऑन हो गया। सो HTTP क्या करता है, अलाउ करता है क्या, अच्छा लिख लो एक लाइन में, HTTP allows for the retrieval of the process and linked resources from across the world. HTTP allows for the retrieval of process and linked resources from across the web. Across the web. बेसिकली ये 3 ऐसी लैंग्वेजेस हैं, या फिर कह सकते हो कि एक तरह से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमारा इंटरनेट जो है काम करता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें, टिम की बात करें, जो मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था कि टिम जो है लंदन में थे, ही वाज कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड ही स्टार्टेड दिस इन्वेंशन, ही स्टार्टेड दैट थॉट। तो उन्होंने जो सबसे पहले वेब बनाया, यानी कि जो सबसे पहले वेब पेज बनाया था, वो क्या था, उसका नाम लिखना चाहो तो लिख लो, उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब डॉट ऐप। यानी कि ये एक पहला कह सकते हो ब्राउजर था जो कि दुनिया में सबसे पहले बना था। ठीक है, इंटरनेट की दुनिया में वर्ल्ड वाइड वेब डॉट ऐप, APP। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट वेब पेज दैट वाज इन्वेंटेड बाय टिम। एंड देन द वेब ब्राउजर जो था, फर्स्ट वेब ब्राउजर, अभी हम लोग वेब ब्राउजर करते हैं तो क्या लिखते हैं, HTTPS लिखते हैं ना, बट उस टाइम पे इट वाज हैपेंड इन 1991। उस टाइम पे ये जो होता था, दैट फर्स्ट सर्वर जो है हमारा इंटरनेट का होता था, दैट वाज HTTPD, नॉट S। ठीक है, सो इट वाज HTTPD, D फॉर डेल्टा। ठीक है गाइस, मैम ईयर कौन सा बताया समझ आपने? आ गया? 1990। ठीक है। ठीक है, the first server was invented by Tim and the server name was HTTPD, D for Delta। and then the website and the basically web page जो है, जो first web page बना था, वो था world wide web dot app। ठीक है, अभी तो बहुत सारे वर्ल्ड वाइड ऐप आ गए, वो वर्ल्ड वाइड कह रही हूँ, अभी तो बहुत सारे आप कह सकते हो कि पेजेस आ गए जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने डेली रोजमर्रा की जो बातचीत है उसके लिए। बट उस टाइम पे ये सब नहीं होता था, उस टाइम पे ये सब कह सकते हो कि जो फर्स्ट था वो इस तरह से स्टार्ट हुआ था, टिम ने जो स्टार्ट किया था। ठीक है गाइस, इतना समझ आ गया गाइस? यस, नो, नो, यस। Yes, ma'am. स्पर्श? स्पर्श जी मैम। आ गया आपको समझ? ऑडियो आ रहा है मेरा ना? आई एम ऑडिबल टू एवरीबॉडी? नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, कट के ऑडियो आ रहा है। आपका वॉइस मेरे पास आ नहीं रहा है। हेलो guys, everybody, am I audible to everyone or not? Yes, ma'am. Raise your hand Yes, because ma'am. मुझे Audible. लग रहा है कुछ लोगों तक आवाज ही नहीं जा रही है। मैम इस पर का नेटवर्क इश्यू। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा नेटवर्क इशू है, ओके ठीक है। अच्छा, तो अब हम एक चीज और मेरे को बताना है कि व्हाट इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री थिंग्स, HTML, URI एंड देन HTTP। कोई गेस करना चाहेगा क्या डिफरेंस है इन तीनों में? मतलब ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आपका पूरा वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कि पूरा इंटरनेट जो है थ्रू आउट चलता है। अब सबसे पहले हम HTTP की HTML की बात करते हैं। कभी किसी ने वेब पेज बनवाया है किसी से? सम लाइक वेबसाइट पेज जैसे होते हैं, कभी किसी ने बनवाया है? किसी ने कभी क्रिएट करवाया है? मैम हम सारे अपने वेब लोगों पेज को जैसे क्या बनते कहते हैं। हैं, हाँ, पहले HTML पढ़ाया जाता था, उसमें बनाते थे। बनाते थे ना। तो HTML का क्या मतलब होता है, तुम बताओ फिर, अगर तुमने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। मैम उसमें बेसिकली हम नोटपैड पे काम करते हैं और उसके अलग हाँ, कुछ एट्रीब्यूट्स वगैरह हम उसमें लिखते हैं और बेसिकली ये बेसिकली एक कोडेड वेब पेज लैंग्वेज बनाने। होती है।
यस मैम। तो एक कोडेड कोडेड लैंग्वेज लैंग्वेज होती है है। जिसके थ्रू हम लोग वेब पेज बना देते हैं। हाँ। तो HTML का क्या इस्तेमाल होता है? बेसिकली आज के दिन में भी वही होता है। जैसे आपने बताया कि आपने आई एम श्योर आपने जावा वगैरह का शायद सीखा होगा, कुछ जो लैंग्वेज होती है उसमें ये सब चीजें कवर होती हैं। सो बेसिकली HTML क्या होता है? HTML के थ्रू आपके वेब पेजेस को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। एंड डिजाइन करने के लिए क्या लैंग्वेज इस्तेमाल होती है? कोडेड लैंग्वेज होती है, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। जब हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को इंटरनेट के साथ अटैच करते हैं और एक तरह से पेज को क्रिएट करते हैं, दैट कम्स अंडर द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि वो एक तरह से आपको बताता है कि किस तरह से वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आपका एक टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट किया और उस एडवांसमेंट के चलते एक कंप्यूटर लैंग्वेज कन्वर्ट हुई एक वेब पेज के साथ, वेब पेज में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी फिल्म स्टार को अपना वेब पेज क्रिएट करवाना है, तो वो किसी भी क्रिएटर के पास जाएगा, जो कि डिजाइनर्स होते हैं इसके लिए स्पेशलाइज्ड, कंप्यूटर डिजाइनर्स जो होते हैं, जो कि वेब पेज डिजाइन करते हैं स्पेशली। उनके पास जाके आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि आई रियली नीड दिस, लाइक माय पेज इन दिस फॉर्मेट, एंड मेरे को ये चीज ऐसे ऐसे चाहिए। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जब वो पेज तैयार होता है, वो पेज कंप्यूटर कोडेड लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता है, एंड दैट कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो HTML के अंदर आती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेक्शन कैसे हो रही है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट वेब की कैसे इंटरेक्शन हो रही है? थ्रू द कोडेड लैंग्वेज, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन लिंक्ड है, कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में? दैट कोडेड लैंग्वेज लिंक्ड है, ठीक है। और उसी के थ्रू एक वेब पेज जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है गाइस। तो जितने भी वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड जितने भी क्रिएट हाँ, तो बेसिकली यहाँ तक समझ आ गया HTML क्या है? यस मैम। अब URL क्या होती है? URL तो आप बेसिकली URI बेसिकली, और URL आप हमेशा इस्तेमाल करते हो अपने उसके लिए, वेबसाइट यूज के लिए। यस जे? यस मैम। अब जब आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हो, जैसे कि URI का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे BBC न्यूज देखना है। अब मैंने क्या डाला, मैंने एक वेबसाइट का आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे ये वेबसाइट देखनी है, एंड देन आई एंटर्ड www.bbcnews.com, ठीक है। एक मैंने URL जो होता है, बेसिकली द URL के अंदर एक यूनिफॉर्म आइडेंटिफायर URI को डाल दिया, जब एक वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया, दैट मीन्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिया एक वेबसाइट को, और जब मैंने उसको डाला, दैट्स कॉल्ड URI। बेसिकली हम जब भी किसी वेबसाइट को सर्च करने के लिए अपना URL के अंदर इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, दैट कम्स अंडर द URI, ठीक है। मतलब किसी भी चीज का थ्रू आउट वर्ल्ड जितनी भी वेबसाइट्स को आप सर्च, बेसिकली सर्च इंजन में जितने भी सर्चेस होती हैं, एनीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर, जो भी तुम रिसर्च करना चाहते हो, उसके लिए जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितना भी कह सकते हो कि वेब पर आप सर्च करने के लिए जब क्लिक करते हो, तो जो भी लिंक्स खुलते हैं, एनी URL जो भी खुलता है, कोई भी हो चाहे वो, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर URI, यानी कि वो यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के अंडर आ जाता है, क्योंकि आपने एक रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया एंड देन यू सर्च द वेबसाइट, ठीक है गाइस। इतना समझ आ गया? भूमिका, यू जस्ट ज्वाइंट। मैम मुझे मैम एंटर ही नहीं करने दे रही, मैं 15 मिनट से ट्राई कर रही थी। कोई बात नहीं, नाउ यू केम ना। सो भूमिका, आई एम जस्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग, दैट वर्ल्ड वाइड वेब जो मैंने पहले पढ़ाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। और उसके अलावा उसके अंदर जो 3 चीजें थी वो मैंने अभी बताया। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, HTML, URI and HTTPS वो like were 3 things that comes under the
इंटरनेट लैंग्वेजेस, ठीक है। हम लोग जो इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं दैट कम्स अंडर दी ये इन तीनों चीजों के थ्रू, ठीक है भूमिका। अब हमारा HTTP क्या है? HTTP क्या है? एनीवन वांट टू गेस? जे आज पता है क्या हो रहा है, जितने भी सबकी कैमरास मतलब चल रहे हैं या जो भी आप लोग दिख रहे हो, आप सब फ्रीज हो रहे हो बार बार। मतलब किसी का चेहरा कभी फ्रीज हो रहा है, कभी दूसरे का चेहरा फ्रीज हो रहा है। तो इट्स लाइक एवरी टाइम, लाइक जब भी मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है कोई, मतलब सब फ्रीज फ्रीज क्यों दिख रहे हैं मुझे। हाँ, HTTP क्या है जे? एनी गेसेस? छोड़ के चले जाते हैं, फ्रीज हो जाता है। कौन छोड़ के चला जाता है क्लास? कौन है ऐसा जो मैम क्लास छोड़ के चला जिसका जाता है? जिसका फ्रीज होता है ना, वो उसका मतलब जब वो छोड़ के चला जाता है। मतलब तुम लोग इतना बोर हो जाते हो क्लास से कि तुम क्लास छोड़ के चले जाते हो और फ्रीज हो जाता है, हैं? मजेदार बात, इसका ऐसा हो रहा है वीडियो ना? ऑन नहीं है। किसका? मैं भी यही बोल मैम रही जो हाँ? हूँ, बोल रहा है। उसका कौन खुद बोल का रहा है? वीडियो सावन ऑफ बोल रहा है? हैं? अच्छा, कौन बोल रहा है? मुझे अभी तुम लोगों का एक्चुअली बताओ तो अभी मैं इतनी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती, कुछ स्टूडेंट्स का कर पाती हूँ। कौन है? किसने? अच्छा ये तो बताओ सावन। किसने आंसर दिया मुझे? सावन। ऐसा आंसर वैसे उसी से आ मैंने सकता नहीं है। बोला ये। आई वाज अरे एक्सपेक्टिंग मैंने सावन ही नहीं हो। बोला, जय ने बोला। सब वीर ने हेलो, बोला, वीर ने बोला। मैंने नहीं बोला। वीर ने बोला है? अच्छा अच्छा, वीर का तो हमेशा एक फिक्स फ्रेम आता है, उसका कभी मुझे चेहरा नहीं दिखा, उसका एक इमेज दिख रहा है बस, दैट्स इट। वो भी ढंग से नहीं दिखता, वो भी ढंग से नहीं दिखता। वो वो भी बिना उसने चेहरे पल्लू अपने वाला लगा, आप को वो इंसान। भी मतलब पल्लू छुपा लगाया हुआ है, रखा आगे है। से आगे से पल्लू लगाया हुआ है उसने भी। नहीं, उसने छुपा रखा है खुद को कि कोई देखे ना मुझे, है। तो मैम हाँ कैमरा जी, खराब है मैम। HTTP क्या है? किसका कैमरा खराब है? मैम वीर। अच्छा ओके। कैमरा खराब होने पे ऐसा भी होता है कि आपका ऑडियो वीडियो नहीं दिखता है? किससे बना रहे हो तुम? घर में एक चलो ही फोन है मैम, मेन बात वो है। ये देखो, ये मतलब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम सब यहाँ पे सच्ची में बड़े बड़े वाले इडियट्स बैठे हैं, किसी को कुछ नहीं आता जाता है। चलो, HTTP क्या होता है गाइस? कुछ गैसेस? जैसे HTML है बेसिकली हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, जो कि आपका वेब लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। तो HTTP क्या है? क्या अभी मैंने इसका डेफिनेशन बताया? इसका फुल फॉर्म क्या बताया? हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यही बताया। यस हाइपर मैम। टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इट इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि एक जो भी लैंग्वेज है कम्युनिकेशन या जो, करने के लिए हाँ कम्युनिकेशन करने के लिए होता है, लेकिन जो वेब ब्राउजर कम्युनिकेशन वो और करता है, वेब सर्वर के बीच में। हाँ ठीक है। कौन आंसर कर रहा है? मेरे को नाम बता दो। मैम स्पर्श। स्पर्श, यस। अभी जो है हाइपर टेक्स्ट क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है? वो एक प्रोटोकॉल के तहत जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे ट्रांसफर करता है। समझ गए? प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन के मतलब एक रिस्ट्रिक्टिव लैंग्वेज के इस्तेमाल करता है वो, ठीक है। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? एनीवन? यस गाइस, किसी भी चीज का प्रोटोकॉल जो बोला जाता है उसे क्या मतलब होता है प्रोटोकॉल का? रूल्स में भी। हाँ, काइंड ऑफ लिमिटेशंस। रिस्ट्रिक्शन, रूल्स, लिमिटेशन, ठीक है। तो HTTP क्या है? वो जो भी लैंग्वेज को, इंटरनेट की जो भी लैंग्वेज होती है, जब उसको कन्वर्ट करके ट्रांसफर करता है आगे कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज लाइक प्रोटोकॉल वाला, मतलब यानी रिस्ट्रिक्टेड होता है वो हर लैंग्वेज को इस्तेमाल करके ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो स्पेसिफिक लैंग्वेज को ट्रांसफर करता है, दैट कम्स अंडर लाइक रिस्ट्रिक्टिव कह सकते हो कैटेगरी, जिसमें कि एक रिस्ट्रिक्शन होती है, एक प्रोटोकॉल के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज थ्री थिंग्स। पहली चीज ऐसी है जो कि आपको आपकी जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करके थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है आपका वो कर देती है, फॉर्मेट करके आपको एक तरह से कह सकते हो कि जितने भी वेब पेजेस क्रिएट होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। सेकंड चीज जो आती है URI, वो आप कह सकते हो एनी सर्च
any search can happen only under this URI. जब आप किसी भी चीज को सर्च करते हो तो वो URI के अंडर आती है. एंड तीसरी चीज जो आती है HTTP, दैट कम्स बेसिकली एज अ रिस्ट्रिक्शन वाला मामला, जिसमें कि कोई भी चीज अगर आपको सर्च करनी होती है लेकिन उसमें वो सर्च जो होती है वो कुछ स्पेसिफिक होती है, वो ट्रांसमिशन जो बेसिकली होता है लैंग्वेज का और कम्युनिकेशन का, वो रिस्ट्रिक्टेड होता है. वो ऐसे नहीं होता है कि उसे हर कोई इस्तेमाल कर सके या हर कोई उसे देख सके. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, जो एक छोटा सा आप कह सकते हो इजी आसान होने वाला जो डिफरेंस है इन बिटवीन दीज थ्री थिंग्स. ठीक है. और अगर हम इसको और डेप्थ में पढ़ना चाहें तो और भी डेप्थ में पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें हल्का हल्का बता दिया कि ये डिफरेंस होता है ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा याद रहे. आगे जाके ये ना हो कि मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी वाला चीज ऐसा होता है कि ऊपर से ही निकल जाता है सबके. समझ आ गई इतनी बात जितना मैंने समझाया? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ गाइस. यस, नो, नो, यस, एनीथिंग? यस जे? यस मैम. Yes. अभी जैसे आपने अपना वेब पेज बनाया जय, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल टू एवरीवन. अभी जैसे आपने अपना यूट्यूब चैनल का वो बनाया, ठीक है, कैसे Yes, बनाया ma'am. आपने? यूट्यूब पे नाम डाला होगा. Yes, कैसे ma'am. बनाया आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, कैसे बनाया? मैम जैसे उसमें आपने एक्चुअली एक चैनल का नाम बनाया. हाँ, स्टार्ट हाँ, करो. तो मैम एक चैनल का नाम बनाया, फिर उसमें यूट्यूब के थोड़े प्रोसेस होते हैं कि उसमें आपको अपना वो बैनर वगैरह लोगो वगैरह लगाना है. फिर उसके बाद आपको बेसिकली आप उसका चैनल बन गया. कुछ उसमें होते हैं कि जब वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो कमेंट्स को ऑन करना ऑफ करना है, एजेड फॉर किड्स या फिर वैसा कुछ ऐसा कैटेगरी में है, पेड प्रमोशंस वगैरह आप दे रहे हैं वगैरह वगैरह ऐसा है. और वीडियो पोस्ट होने के बाद जो है वो एक आपको वो क्या कहते हैं URL एक वो प्रोवाइड करते हैं कि जब भी वीडियो आप पोस्ट करेंगे तो वो YouTube एक URL प्रोवाइड कर देता है जिसे आप शेयर कर सकते हैं. तो आपके या तो चैनल या तो फिर उस पे आ जाएंगे, वीडियो पे आ जाएंगे. ठीक है. अब जो URL आपके पास शेयर किया गया दैट कम्स अंडर विच कैटेगरी? जो अभी URL आपके पास आया वो किस कैटेगरी में आएगा? जो मैंने अभी 3 पढ़ाई हैं उसके हिसाब से URL किसके अंडर आएगा? मैम मतलब URL तो आ जाए. हाँ हाँ मैम बोलो. URL मैं कहूँगा वो HTTPS के अंडर एक्चुअली आता है वो वाला जो वो उन्होंने भेजा, क्योंकि क्या कहते हैं उसमें वो लिखा हुआ रहता है कि HTTPS और ये जो भी उसका रहता है. क्या लिखा रहता है उसके नीचे? वो दिया हुआ रहता है ये क्या कहते हैं एक वो करके आता है URL शॉर्टनर करके एक ये ऐप आती है. ठीक है. तो उससे आपको जब भी URL मिलेगी तो वो हमेशा वो शॉर्ट ही रहेगी और उसमें HTTPS का फॉर्मेट वो चलेगा. ठीक है. तो ओके, अब जैसे आपके पास एक URL आया जो कि आपको कहा जाता है कि इफ यू वांट टू सर्च एनीथिंग यू कैन चेक दिस थिंग. ठीक है. अब देखो इसमें क्या ट्रिक है. इसमें ट्रिक ये है कि दिस कम्स अंडर 2 थिंग्स. ठीक है. एक तो URI के अंदर आएगा. क्यों? क्योंकि आपका जो आपके पास लिंक आया है अगर उसको कोई भी क्लिक करेगा तो एनीवन कैन सर्च. ठीक है. तो मतलब वो इजीली एक्सेसिबल है हर किसी के लिए. एनीवन कैन सर्च. जो भी चीज इजीली आइडेंटिफाई की जा सकती है, सर्च की जा सकती है, दैट कम्स अंडर URI. ठीक है. अब आते हैं HTTP. आपने कहा कि वो HTTP के अंदर आ सकता है. मे बी वो अंदर आ सकता है. क्यों? क्योंकि आपने अपना एक पर्सनल चैनल लॉन्च किया है जिसकी चीजें रिस्ट्रिक्टेड हैं. ठीक है. जिसको हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता और हर कोई नहीं देख सकता. तो आपके पास इसीलिए वो जो लिंक आता है उस पे HTTPS लिखा होता है बिकॉज दैट इज अ रिस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज. ठीक है. एक रिस्ट्रिक्टिंग लैंग्वेज के थ्रू ही उसको क्रिएट किया गया है और उसका जो एक कह सकते हो कि पेटेंट है बेसिकली वो आपके पास है. ठीक है. तो दैट्स कम अंडर 2 थिंग्स. एक तो URI एंड देन द HTTPS. वो एक ही चीज के अंदर नहीं आएगा कि सिर्फ HTTPS उसके अंदर आएगा. वो दोनों चीजों के अंदर आएगा. दोनों चीजें उसमें लागू होती है, URI एंड देन HTTP. ठीक है गाइस. Yes, इतना ma'am. डिफरेंस समझ आया इस एग्जाम्पल से कि क्या डिफरेंस होता है दोनों चीजों में? यस स्पर्श, छत मत देखो, बताओ. समझ आया? डिफरेंस समझ आया दोनों में क्या है? मतलब बेसिक डिफरेंस समझ आ गया? क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है.
आई एम श्योर कि जब आप लिखने बैठोगे आप कंफ्यूज हो जाओगे किस में क्या चीज आती है, कवर होती है। हम लिख लेंगे मैम। समझ आ गया इतना डिफरेंस कि क्या ये हल्का डिफरेंस जो है दोनों चीज तीनों चीजों में जो है बेसिक जो है बिल्कुल लिटिल बिट डिफरेंस है, लेकिन आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये चीज है जो कि डिफरेंट है। क्लियर है इतना यहाँ तक? तो अब जो है अगर हम इंटरनेट लैंग्वेज की बात करें या फिर इंटरनेट की बात करें तो ये कैसे वर्क करता है? एनीवन? कैसे वर्क करता है? मतलब आप अगर इंटर वर्ल्ड वाइड वेब की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली उसने किस तरह से दुनिया को बदल दिया अपने काम के तरीके से या उसके तरीके से, वर्किंग वे से किस तरह से चेंज हो गया वर्ल्ड वाइड वेब के आने के बाद, चीजें कैसे बदल गई, आप क्या क्या करने लगे हो पहले के फॉर एग्जाम्पल दे रही हो, जब आप पहले एग्जाम देने जाते थे तब में और अब में क्या अंतर आया है, डिफरेंस क्या आया पहले और अब में, जब स्कूल टाइम पे थे तब और अब? यस एनीवन? ये तो छोटा सा आंसर, इजी आंसर